राजू, तुम कोई काम धंधा भी कर लिया करो। खाना खाने के बाद तुम घर पर ही पड़े रहते हो। तुम्हारी मां को गुजरे कितना समय हो गया है, तब से तुमने कोई भी काम नहीं ढूंढा। मैं कब तक तुम्हारी रोटी रोजी का खर्चा उठाता रहूंगा? अगर तुम इसी तरीके से बेरोजगार बनकर बैठे रहोगे तो तुम्हारा विवाह भी नहीं होगा। और अब मेरे पास समय भी कितना बचा है। पता नहीं किस दिन भगवान का बुलावा आ जाए और मैं चल बसूं। अरे, तुमने कौन सा मेरे लिए जमीन जायदाद बना रखी है जिस पर मैं राज कर रहा हूं? राजू बेटा, मुझसे जितना हो सकता था उतना मैंने किया। जब मैं अपने घर की जिम्मेदारी संभाली थी तो मेरे सर पर जो छत थी उससे भी पानी टपकता था। मुझसे जितना हो सकता है उतना मैंने किया। मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और यह घर बनाया। अब आगे के काम तुम्हें खुद ही मेहनत करके करने पड़ेंगे। वह तो मुझे दिख ही रहा है। क्या किया है तुमने मेरे लिए? थोड़ी जमीन जायदाद मेरे लिए बनाई होती तो आज मुझे डर डर धक्के नहीं खाने पड़ते। अब तुम बातें ही करते रहोगे या कुछ काम धंधा भी करोगे? अब तू जा, जमींदार के खेतों में काम करने का समय हो गया है। कुछ तो मिलेगा तुझे। घर पर पड़ा ही तो रहता है सारा दिन। लेकिन बेटा, अब मुझ में ताकत कहां कि मैं काम कर पाऊं। सोचा था कि तू बड़ा हो चुका है, अब मुझे सुख मिलेगा। आखिर के दिनों में मैं बैठकर आराम से जीवन व्यतीत करूंगा। लेकिन तुम तो मुझे आज भी काम ही करवाना चाहते हो। कुछ बनाया होता तो आराम से बैठते ना। अब रोटी खानी है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा बेटा, मैं भी पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ बहस कर रहा हूं। अगर तुम 2 रोटी कमाकर मुझे खिला नहीं सकते तो मैं खुद अपनी रोटी का इंतजाम कर लूंगा। तुम अपना देखो, अब से तुम अपना खाना खुद ही बनाओगे। हाँ, जा तू, मैं अपना देख लूंगा। इसके बाद वह वहां से चला जाता है। यह इस गांव का जमींदार है जो अपने पिता की मृत्यु के बाद जमीन जायदाद की सारी बागडोर इनके पास आ गए। अरे आइए काका, आज यहाँ कैसे आना हुआ? अरे सेठ जी, ऐसे ही घर में पड़ा रहता हूं। सोचा कुछ काम धंधा ही कर लूं, जिससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। क्या तुम मुझे अपने खेतों में कुछ काम दे सकते हो? मैं सारा काम अच्छे से करूंगा। काका, आपने सारी उम्र काम ही तो किया है, अब आपको काम करने की क्या आवश्यकता आ पड़ी? भगवान की कृपा से तो एक जवान बेटा भी है। बूढ़ा सोचने लगता है। अब मैं कैसे बताऊं कि बेटे ने ही मुझे तो काम करने के लिए मजबूर किया है। अरे नहीं सेठ जी, ऐसे ही घर में दिल नहीं लगता। सोचा कुछ काम धंधा ही कर लेता हूं। अच्छा काका, अगर आप इतना बोल रहे हैं तो मैं आपको काम पर रख लेता हूं। आप तो शुरुआत से ही बहुत मेहनती और ईमानदार हो, इसलिए मैं आपको काम पर रख लेता हूं। खेतों में जो मजदूर लगे हैं, आप उनकी निगरानी करने का काम करो। आप देखो कि वह मजदूर ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए आपको अच्छा वेतन भी दूंगा। छोटे मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे काम पर रख लिया। अरे नहीं काका, आपने तो हमारे लिए बहुत काम किया है और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में किया है। उसके सामने तो यह कुछ भी नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज की आवश्यकता पड़े तो बेझिझक बता दीजिएगा। नहीं बेटा, बस तुम मुझे मेरी मेहनत का दे देना, इससे ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा काका, आपका बेटा कहाँ काम करता है? वह फिर से सोचने लगता है। मैं तो यह भी नहीं कह सकता कि वह कोई काम नहीं करता। छोटे मालिक, वह मुझे बताता ही नहीं कि वह कौन सा काम करता है और मैंने कभी भी उसे जोर देकर पूछा भी नहीं। अरे, मैं तो यह कह रहा था काका, अगर उसे भी कोई काम की जरूरत हो तो बता दीजिएगा, मैं उसे भी काम दे दूंगा। आप एक बार उससे बात कर देख लीजिएगा। छोटे मालिक, मैं जाकर बात करता हूं। वह किस जगह काम करता है? अरे बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अब क्या तकलीफ है तुम्हें?
बेटा, आज मैं जमींदार के यहाँ काम मांगने के लिए गया था। उन्होंने मुझे काम दे दिया और छोटे मालिक बोल रहे थे कि अगर तुम भी काम करना चाहते हो तो उनके पास चले आना, वह तुम्हें भी काम दे देंगे। मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता। तुम हो ना काम करने के लिए, बस इतना ही बहुत है। बेटा, मेरे काम करने से क्या होगा? तुझे आगे बढ़ना है तो एक खुद भी काम करना पड़ेगा। और तो मेरा ही देख लो, मैंने यह घर अपनी मेहनत से बनाया है। अगर मैं मेहनत ना करता तो आज मैं भी कहीं किराए के मकान में रह रहा होता।